स्टूडेंट अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.3 वो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने सॉल्व किया है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी से हमने ड्राइव किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर हम सपोज करते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के एक हिस्से को हम अल्फ़ा के इक्वल पुट कर लेते हैं, एक हिस्से को हम बीटा के, तो आप देखें कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। अब ये जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा जो है, अगर हम इनको सम अप करें, यानी कि हम अगर इन रूट्स का सम लें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये माइनस बी ओवर ए कैसे आया कि हमने जो अल्फ़ा की ये वैल्यू है इसको और बीटा की वैल्यू, इन दोनों को हमने सम अप कर लिया, इन दोनों को ऐड किया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और माइनस 2b और ओवर 2a आ जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये b जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x है और a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। इसी तरह आप देखें अगर इन रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अब इनको प्रोडक्ट लेते हैं इनका, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा बीटा है, तो ये देखिए इक्वल टू c ओवर a, यानी कि अगर हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा c ओवर a। इसमें देखिए c जो है ये कांस्टेंट है और a जो है ये कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर है। अब अगर इसको शॉर्ट कर लें, यानी कि सम ऑफ रूट्स को अगर हम शॉर्ट लिखेंगे तो s लिखेंगे, s इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर a, और प्रोडक्ट को हम p लिखेंगे, p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c ओवर a। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें देखिए क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, आपने इनको इजीएस्ट मेथड के साथ इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमने जैसे अभी पीछे मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बताया कि हमने जब सम रूट्स का सम लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा तो वो माइनस बी ओवर ए आ जाएगा, और जब प्रोडक्ट लेना है तो वो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की आ जाएगी -5 और सी की आ जाएगी 3। इसके बाद हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स यानी कि एस की कीमत लेंगे तो वो आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू लगाएंगे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एस कितना आ जाएगा इसका 5। इसी तरह हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा बराबर है हमारे पास सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू लगा दें 3, ए की लगा दें 1, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू -11। सिंपल आपने क्या करना है कि जब सम अप लेना है इसका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इक्वल टू b की वैल्यू लगा दी, a की वैल्यू लगा दी, ये आपके पास s की वैल्यू आ गई, यानी कि s इक्वल टू -7 ओवर 3। इसी तरह प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ये c ओवर a है, c की वैल्यू आ जाएगी -11 और a की आ जाएगी 3, और ये p की वैल्यू आ गई -11 ओवर 3। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। पी एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। एस इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, यानी कि सम जो लेंगे वो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू लगाएंगे, और आपके पास ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और क्यू ओवर पी आ जाएगा। इसी तरह आप पी की वैल्यू लेंगे, जिनके प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा आपके पास सी ओवर ए और इक्वल टू आर ओवर पी, यानी कि ये सी की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है। स्टूडेंट्स आपने अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है ये याद रखेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो विदाउट सॉल्विंग आप फ़ौरन से कर सकते हैं। अब हम करते हैं a प्लस बी एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू है a प्लस बी की वैल्यू माइनस ए और c की वैल्यू b। जब हम इन वैल्यूज़ को लगाएंगे कि सम लेंगे, हम सम आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस ए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a ओवर a प्लस बी, यानी कि सब उसका कितना आ गया सम अप, इसका आ गया s इक्वल टू a ओवर a प्लस बी। इसी तरह इसका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट p इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है c ओवर a के, तो c की वैल्यू है b और a की वैल्यू है a प्लस बी। अब देखें फिफ्थ पार्ट जो है इसका, इसमें भी सेम इसी तरह क्वेश्चन है। l प्लस एम एक्स स्क्र के कोफिशेंट हैं, m प्लस एन एक्स के कोफिशेंट है और n माइनस एल कॉन्स्टेंट है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई l प्लस एम, b की आ गई m प्लस एन और c की वैल्यू आ गई n माइनस एल। अब आप इन वैल्यूज़ को लें, सम लें इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी ओवर ए,
तो आप बी की वैल्यू लगाएं, ए की वैल्यू लगाएं, ये आपका सम अप आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू लगाएंगे, ये आपके पास पी की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रोडक्ट आ गया। अब हम करते हैं 6 पार्ट में देखिए स्टूडेंट 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल टू 0। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, बी की वैल्यू हमारे पास -5m है और सी की वैल्यू हमारे पास 9m है। इसी तरह हमने एस लिया, यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के, तो बी की और ए की वैल्यूज़ लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ये आ गया 5m/7, एस इक्वल टू 5m/7। इसी तरह हम प्रोडक्ट लेंगे P इक्वल टू अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, C ओवर A के, तो C की वैल्यू कितनी है 9n और A की 7, तो P कितना आ जाएगा 9n/7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन का जो रूट्स का सम अप है वो इसके रूट्स के प्रोडक्ट के ट्वाइस है, डबल है। यानी कि आप देखें इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब कंपेयर करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2k, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4k। अब आप देखें इसमें हमने जिस तरह लास्ट क्वेश्चन किया है, इसी तरह हम लेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के, b की वैल्यू लगाएंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवर 2k, तो इसका सम अप कितना आ गया 3 ओवर 2k। इसी तरह अब हम लेंगे इसका प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, c ओवर a के, c की वैल्यू लगाएंगे 4k, a की वैल्यू लगाएंगे 2k, 2 से 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 2 रह जाएगा, यानी कि 2k से कैंसिल होके बाकी 2 रह जाएगा। अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम अप है वो इसके रूट्स के प्रोडक्ट के डबल है, यानी कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये इसकी कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 2k इक्वल टू 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2। इनको सॉल्व करें, आप देखें 3 आ गया और इक्वल टू 2k इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 है और ये 2k, अब ये 4 2 ज़ा 8k आ जाएगा और इधर 3 है, हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, तो 8 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 ओवर 8। स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल टू 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं उनका सम अप जो है वो प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स है। अब हम सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब हमने कंपेयर किया तो इसमें a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3k माइनस 7 और c की वैल्यू आ गई 5k। अब ये देखें हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन रूट्स का सम अप लेते हैं, तो s इक्वल टू आ जाएगा a अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b ओवर a, माइनस है b की वैल्यू हम लगाएंगे 3k माइनस 7 ओवर 1, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस 7। इसी तरह हम p लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट लेते हैं इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू है हमारे पास c ओवर a, तो c की वैल्यू कितनी है 5k ओवर 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 5k आ जाएगी। अब हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारे पास है कि जो इसका प्रोडक्ट है रूट्स का वो इसके जो इसका सम अप है रूट्स का वो इसके प्रोडक्ट के 3/2 टाइम है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -3k प्लस 7 3/2 और इसकी अल्फ़ा बीटा की है ये 5k। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें ये 2 जो है इसको आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -3k प्लस 7 है, इधर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15k, इधर आ जाएगा -6k प्लस 14। अब आप देखें कि ये 14 जो है इसमें 15k प्लस 6k आ गया, ठीक है, ये -6k जो है इधर जाके ये इसके साथ सम अप हो जाएगा 15k प्लस 6k और ये 14 रह जाएगा। अब ये 15 और 6 जो है यानी कि ये 21 हो जाएगा, 21k इक्वल टू 14 आ गया। अब 21k इक्वल टू 14 जो है ये हमने 21 को उधर जाके इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो 14 ओवर 21 आ गया, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 3, ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड k
अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0 इज़ 2, यानी कि कंडीशन ये है कि इसके रूट्स का, इस इक्वेशन के रूट्स का जो स्क्वायर है वो 2 के इक्वल है। तो हम सबसे पहले इसके रूट्स कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इक्वल टू माइनस 3k ओवर 4k इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4, यानी कि जो a की वैल्यू हमारे पास आई थी, इसको, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आई थी, उनमें से हमने b की वैल्यू लगाई है माइनस 3k और a की वैल्यू है 4k, k से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 ओवर 4। इसी तरह हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लेंगे c ओवर a, तो c की वैल्यू हमारे पास है माइनस 8 और a की वैल्यू है 4k, तो हमारे पास आ जाएगी 2 ओवर k। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने इक्वेशन सेटअप कर ली है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये हमने a प्लस बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग फार्मूले के ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लिया है। अब देखें ये अल्फ़ा प्लस, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस 3 ओवर 4 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और ये इसकी जगह हमने क्या लगाना है 2, क्योंकि ये हमें कंडीशन उन्होंने दी है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल है। तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 लगा दी है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा 2 और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस 2 ओवर k। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब कंडीशन को अप्लाई करना था तो हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लिया है, इसको फार्मूले के मुताबिक हमने सेट किया है, फिर हमने इनकी वैल्यूज़ ली हैं। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने 2 लगा दिया है। अब आप देखिए इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 9 ओवर 16 आ जाएगा, प्लस 2 है माइनस ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 4k आ जाएगा। अब आप k को 16k को, ये देखें डिनोमिनेटर में 16k है, इसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम 16k पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से कैंसिल होके 9k आ जाएगा, इधर 2 को हम करेंगे 32k आ जाएगा, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो k से कैंसिल हो जाएगा और 16 4 ज़ा 64 आ जाएगा। अब आप देखें ये 32k ये और 9k माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 9k जो है माइनस करेंगे और 64 जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि 9k इधर आ जाएगा और माइनस 64 जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास 32 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23k इक्वल टू 64। k की वैल्यू लेनी है तो 23 को हम उधर डिवाइड कर देंगे तो k इक्वल टू 64 ओवर 23 आ जाएगा और यही हमारी k की वैल्यू है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। इसमें है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 6, यानी कि यहाँ पर उन्होंने एक्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। हम a, b और c की वैल्यूज़ लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 2k प्लस 1। अब हम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि रूट्स को हम सम अप करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आ जाएगा, इक्वल टू ये देखें माइनस और ये b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2k, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए इक्वल टू ये c की वैल्यू 2k प्लस 1 ओवर 1, तो ये भी 2k प्लस 1 आ जाएगी। अब हम कंडीशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग कंडीशन के कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 6 के इक्वल है। जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2k, 2k का स्क्वायर लेंगे तो ये 4k स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2k प्लस 1। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ये 4k स्क्वायर आ गया इक्वल टू 6 प्लस 4k प्लस 2, इसको इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह, यानी कि हम इसको रीअरेंज करते हैं 4k स्क्वायर माइनस 4k, 6 और 2 जो है वो माइनस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर रहे हैं, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8, ये देखिए 8 और 4 कितना हो गया 32, 32 को हम इसी तरह लिख लेंगे कि 8 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 के वो आ जाएगा। तो आप देखें 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8k माइनस 8, इधर से हमने 4 कॉमन लिया 4k, बाकी बचा k प्लस 1, इधर से माइनस 8 लिया, बाकी बचा k प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से आप देखें इस इक्वेशन में से k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे, k प्लस 1 इक्वल टू 0, 4k माइनस 8 इक्वल टू 0।
इधर k प्लस वन जो है ये k1 जो है ये उधर चला जाएगा तो k इक्वल टू -1 आ जाएगा। इधर 4k माइनस 8 में से -8 उधर चला जाएगा तो 4k इक्वल टू 8 आ गया। 4 जो है उधर 4k इक्वल टू 8 है तो k इक्वल टू 8/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो आई है -1 और 2। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यानी कि अब हमारे पास जो इनके रूट्स होंगे वो अल्फ़ा और बीटा नहीं होंगे बल्कि अल्फ़ा और अल्फ़ा-1 होंगे। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं x² - x + p² इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की -1 और c की p²। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-1 यानी कि हमने इन दोनों का सम अप ले लिया, s की वैल्यू ले ली तो ये वैल्यू है हमारी -b/a के इक्वल। b की वैल्यू हम लगाएंगे -1 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम लेते हैं, ये देखिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2α-1 और इधर इसकी वैल्यू कितनी आई है 1। 2α-1 है तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2α इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 2α इक्वल टू 2 जो है इसमें 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा-1 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हम लगाएंगे p² आ जाएगी, a की वैल्यू लगाएंगे 1 आ जाएगी तो हमारे पास अल्फ़ा और अल्फ़ा-1 यानी कि इनका प्रोडक्ट कितना आया p²। अब आप देखें अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा² है माइनस अल्फ़ा है इक्वल टू p² है। इनकी वैल्यूज पुट कर दें 1 का स्क्वायर -1 तो इक्वल टू p²। 1 और 1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगी वैल्यू तो p² की वैल्यू कितनी है 0 तो p की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की और इसमें रूट जो हैं वो इस इक्वेशन के वो डिफर बाय 2 हैं यानी कि अल्फ़ा बीटा की बजाय इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और अल्फ़ा-2 आ जाएंगे। इक्वेशन लेते हैं x² + 3x + p-2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c की वैल्यू आ जाएगी p-2। इनका सम अप लेते हैं, s की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-2 इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू लगाएंगे -3 आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। अब इन दोनों को ऐड करें 2α-2 इक्वल टू -3 आ गई, 2α-2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो -3 और +2। तो अब -3 में से 2 जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। 2α इज इक्वल टू -1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि p की वैल्यू तो अल्फ़ा और अल्फ़ा-2 इक्वल टू c/a। p-2 c की वैल्यू है, नीचे 1 जो है वो a की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी p-2। अल्फ़ा-2 इक्वल टू p-2। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा की लगाएं -1/2, यहाँ भी अल्फ़ा की -1/2 लगा लें। सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। 2 इनका एलसीएम लेंगे -1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 तो -1 -4 -5 आ जाएगा, ये -5/2 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 = 5, 2 2 = 4, ये -2 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5/4 + 2 = p। अब हम दोबारा इनको ऐड करते हैं, अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे हम 4 है, इधर 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 4 = 8 आ जाएगा तो 8 + 5 जो है वो हो जाएगा 13, तो p की वैल्यू कितनी आई 13/4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड m if the roots of the equation x² - 7x + 3m - 5 = 0 satisfy the relation 3α + 2β = 4। स्टूडेंट सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x² - 7x + 3m - 5 = 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a = 1 आ गया, b = -7 आ गया और c = 3m - 5 आ गया। a b c की वैल्यूज़ लेने के बाद हम इसके रूट्स को सम अप लेते हैं, इनके रूट्स का अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। b की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू लगाएंगे तो ये देखिए -7/1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 7 आ गई। अब इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हम अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू को लेंगे, तो मैंने यहाँ पे बीटा की वैल्यू लिया है, तो अल्फ़ा को हम इधर माइनस कर देंगे, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो उन्होंने रिलेशन दिया है वो है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। इसमें हमने बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 7 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 4। अब 3 अल्फ़ा प्लस 7 टू 14 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4। अब देखें 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा, और ये 14 जो है इसको इधर हम माइनस कर लेंगे, तो 14 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 10 आ जाएगा। तो इधर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10। अब ये अल्फ़ा की जो वैल्यू माइनस 10 है, इसमें हम इसको 1 में लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, यहाँ हमने अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी माइनस 10 प्लस बीटा इक्वल टू 7, 10 जो है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 7 17, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। अब हम लेते हैं इनका प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू कितनी है, 3m माइनस 5 ओवर 1, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3m माइनस 5, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब अल्फ़ा बीटा जो है वो आ गया 3m माइनस 5, तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आपने ली है माइनस 10 आ गई, बीटा की वैल्यू हमने ली 17 आ गई, इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5, और 170 ये 5 जो है इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 170 प्लस 5 इक्वल टू 3m। 170 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया, 165। तो चूंकि ये 170 वैल्यू जो है बड़ी है, इसलिए माइनस जो है वो इसके साथ आएगा, माइनस 165 इज इक्वल टू 3m। अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 165 ओवर 3 इज इक्वल टू m। तो हमारे पास m की वैल्यू जो है वो इन दोनों को डिवाइड करके आई है माइनस 55, तो m की वैल्यू जो है वो माइनस 55 आ गई। स्टूडेंट अब हम करते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है m की। सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, 3 इज इक्वल टू 3m माइनस, c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब हम इसके रूट्स लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका सम अप जब हमने लिया अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ जाएगा माइनस b ओवर a। b की वैल्यू देखिए यहाँ 7 है, तो ये माइनस 7 आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, माइनस 7। अब हमने इस यहाँ पे इसको दें इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से हम लेंगे बीटा की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा को हम इधर माइनस कर देंगे, तो माइनस 7 माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू को हमने वो जो कंडीशन हमें दी गई है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, इसके अंदर पुट करना है, यानी कि उन्होंने हमें रिलेशन जो दिया है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसमें हम बीटा की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे माइनस 7 माइनस अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा की जगह आ गया माइनस 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। अब 3 अल्फ़ा आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 टू 14, और इसको करेंगे तो ये 2 अल्फ़ा, चूँकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू 4। अब 3 अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा, ये हो जाएंगे 5 अल्फ़ा, 14 जो है इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 4, तो माइनस 10 आ जाएगा, और 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अब अल्फ़ा जो है वो हमारे पास ये 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10 ओवर 5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2 है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7, इसमें बीटा की वैल्यू पुट कर दें माइनस 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें माइनस 2, तो हमारे पास बीटा जो है बीटा प्लस ये अल्फ़ा की वैल्यू मैंने पुट की है माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस 2 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5। अब अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 2 है, बीटा की वैल्यू माइनस 5 है, तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू 3m माइनस 5 ओवर ए। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 3m माइनस 5। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पुट की, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 2, बीटा की वैल्यू माइनस 5।
इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब देखें ये 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इधर 3m माइनस 5, माइनस 5 जो है इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 15, 3m। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है m की, तो 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 15 इज इक्वल टू 3m, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये वैल्यू जो है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। हमने a, b और c की वैल्यूज़ ले ली हैं। वैल्यूज़ लेने के बाद हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया है, यानी कि हमने रूट्स का सम अप लिया है, तो ये आ गया माइनस b और ओवर a। तो b की वैल्यू लगाई -2, c की a की लगाई 3, तो ये -2 ओवर 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 2 ओवर 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह बीटा की वैल्यू लेनी है। बीटा आ जाएगा इक्वल टू, ये अल्फ़ा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। हमने सेटिस्फाई करना है रिलेशन को 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं बीटा की, 7 अल्फ़ा माइनस 3, बीटा की वैल्यू है 2 ओवर 3 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 18। अब इसको देखें, आप सारी इक्वेशन को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले देखें 7 अल्फ़ा, 3 टू ज़ा 6 ओवर 3 प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 18, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। अब आप देखें इसके डिनोमिनेटर में है 3, इसके डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे और इससे, यानी कि पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 अल्फ़ा माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखें 21 अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा, तो ये दोनों हो जाएंगे 30 अल्फ़ा, माइनस 6 जो है ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 54 प्लस 6 कितना आएगा 60, 30 अल्फ़ा इज इक्वल टू 60, तो 30 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हम इस वैल्यू को, अल्फ़ा की वैल्यू को जो है वो पुट करते हैं हम बीटा में, यानी कि जहाँ हमने बीटा लिया है 2 ओवर 3 माइनस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा की जगह हमने 2 लगा दिया है, तो अब देखें b इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 6। ये 6 कैसे आया कि इसका जो 3 है ये हमने एज अ एलसीएम ले लिया, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो यानी कि डिनोमिनेटर में 3 हो गया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 माइनस 6, तो 6 में से 2 हम माइनस करेंगे, कितना आया -4, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -4 ओवर 3। अब हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट लेते हैं, p की वैल्यू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर है, तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7m प्लस 2 ओवर 3, तो ये अल्फ़ा बीटा की आ गई 7m प्लस 2 ओवर 3। तो अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, बीटा की कितनी आई -4 ओवर 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3। अब देखें ये जो 3 है इसके डिनोमिनेटर में, ये इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, कितना आया 4 टू ज़ा 8, -8/3, यानी कि -8 ओवर 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3। अब दोनों साइड पे 3 है, इसको आप यहीं पे कैंसिल कर दें, बजाय इसके आप ये भी कर सकते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर कैंसिल कर दें, या आप यहीं पे इसके डिनोमिनेटर में इसको कैंसिल करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2, -8 ये -2 जो +2 है इधर आके -2 हो जाएगा, -8 -2 इज इक्वल टू 7m। अब देखिए ये कितना हो गया 2 और 8 -10 इज इक्वल टू 7m, तो 7 को इधर सब्ट्रैक्ट और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -10 ओवर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट इसमें देखें हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की। इसमें है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, यानी कि इसको कहते हैं लैम्डा। अब देखें इक्वेशन जो है हमें दी हुई है उन्होंने दिस वन, यानी कि 2m प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हमने लेने हैं उनका सम अप भी और उनका प्रोडक्ट भी दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं।
चलें स्टार्ट करते हैं इसको। इक्वेशन देखें, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के हमने जब इसको कंपेयर किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2m+3, बी की वैल्यू आ गई 7m-5, सी की वैल्यू आ गई 3m-10। हमने रूट्स को समअप किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू, ये देखें बी की वैल्यू आ गई, ये आ गई ए की वैल्यू। आप इसको इसी तरह लिख लें। अब हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, सी की वैल्यू आ गई और नीचे ए की वैल्यू आ गई। अब देखें ये हमारे पास ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। कंडीशन हमारे पास ये है कि रूट्स के जो समअप है वो भी लैम्डा के इक्वल है, इनका प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल है। अब ये अगर लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। इसकी वैल्यू पुट की 7m+5, 2m+3, इसकी वैल्यू पुट की 3m-10 ओवर 2m+3। अब स्टूडेंट एक तो चीज़ ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस तरह, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ये देखिए मैंने इधर किया है कि 2m+3 और -7m+5 और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 2m+3 और 3m-10। दूसरी सूरत ये है कि आप यहीं पे इसको कैंसिल करें और इन वैल्यूज़ को सिंपल लिख लें, -7m+5 इज इक्वल टू 3m-10। यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैंसिल कर दें, ये भी ठीक है। अगर आप यहीं पे कैंसिल करके सिंपल वैल्यू लिखेंगे ये भी ठीक है। तो अब देखें -7m को हम इधर ले जाते हैं, 3m + 7m, -10 को हम इधर ले आते हैं, +5 + 10, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10m। तो 10 को हम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, क्योंकि ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें भी देखें क्वेश्चन में हमने m फाइंड करना है, m की वैल्यू लेनी है और इसमें भी वही कंडीशन है कि अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स जो हैं अल्फ़ा बीटा, इनका जो प्रोडक्ट है और वो और इनका समअप जो है दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं। सबसे पहले हमने कंडीशन का ये इक्वेशन को हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया तो -b/a इज इक्वल टू, ये हमने लगा दी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 + 5m/4। ये देखें ये माइनस है और ये b की वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 5m/4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ली c/a -9m-17/4। इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 17 हम पहले लिख लेंगे, 17 - 9m = 4। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और ये लेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। हमें कंडीशन दी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है। जब ये दोनों वैल्यूज़ लैम्डा के इक्वल हैं तो इसका मतलब है दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में बराबर हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, 3 + 5m/4 इक्वल टू 17 - 9m/4। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे इनको ऐसे कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने इधर ही कैंसिल कर दिया है। बाकी हमारे पास आ गया 3 + 5m इज इक्वल टू 17 - 9m। अब देखिए 9m माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5m + 9m 14m इज इक्वल टू 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14। 14 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1। स्टूडेंट्स आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।